नमस्ते। आज हम उपवास के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी श्रावण का जो है पुण्यकाल शुरू है और हर तरफ उपवास पकड़े जाते हैं। तो उपवास क्यों पकड़े जाते हैं, उपवास का आयुर्वेद में क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में उपवास नाम की कोई विधि बताई नहीं गई है। इसको आयुर्वेद ने लंघन बोला गया है। लंघन का मतलब ऐसा है कि उस दिन प्रायः शरीर में कोई भी चीज़ को न भेजना। मतलब ऐसा है कि अधिकतम हमारे शरीर में लंघन की अवस्था क्यों निर्माण होती है, इसका कारण ये होता है कि हम उसके पहले बहुत ज़्यादा भारी ऐसा आहार हम लोग लेते हैं और उसके वजह से हमारे पचाने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और फिर उसके वजह से हमें हमारे शरीर में गुरुता, आलस्यता, मलावष्टंभ, अम्ल पित्त जैसे लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। और ज्वर इस व्याधि में भी जो है वो आम के वजह से वो व्याधि होता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है और इसीलिए ज्वर की सामान्य चिकित्सा में लंघन बोला गया है। तो सबसे पहले लंघन के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। तो लंघन जो है, लंघन हमारे शरीर में जो है वो लाघवता लाता है। सबसे पहले चीज़ वो लाघवता लाता है। दूसरी चीज़ ऐसे है कि हमारे शरीर में जो दोष प्रकोपित होते हैं उसको नष्ट करता है, अग्नि का प्रतिपन्न करता है, मतलब अग्नि बढ़ाता है, शरीर को हल्का करता है और हमारे शरीर में क्षुधा, तृष्णा, इससे आहार का योग्य पचन करने में जो है वो मददगार होता है और शरीर में बल का वो वर्धन करता है। तो आयुर्वेद को उपवास जो आयुर्वेद में बोला गया है वो प्रायः लंघन ही है। लेकिन आज के दौर में हम लोग जब देखते हैं तो उपवास हमें जो है हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई चीज़ है और अलग अलग दिन लोग अलग अलग भगवान के नाम से उपवास रखते हैं। यहाँ उपवास रखने में कोई हमारी दो राय नहीं है, लेकिन उपवास की विधि जो है वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे, जान लेंगे तो हमारे वो समझ में आएगा। तो उपवास यह शब्द ही अपने आप में जो है, उप मतलब भगवान के समीप करीब, वास मतलब हमें रहना है, मतलब उस दिन हमें जो है उपवास के दिन भगवान के पास में हमें बैठना है, वहाँ पर हमें कथा करनी है, वहाँ पर हमें श्लोक पढ़ने हैं या जो भी चीज़ हो आपके हिसाब से आप वहाँ पर करनी है। मतलब एक दिन आपको भगवान के साथ में रहकर आपके मन को, शरीर को प्रफुल्लित करना है, आपके आत्मा में शांति लानी है। यह जो दोष पित्त का बढ़कर शरीर में चिड़चिड़ाहट तो होती है उसको हमें कम करने के लिए उपवास यहाँ पर बोला गया है। लेकिन हम जो देखते हैं कि उपवास के दिन ही हम जो है, जिस दिन हमारे शरीर के पचन की क्रिया को हमें रुकाना है, पचन की क्रिया को हमें जो है वो वहाँ पर शांति देनी है, उसी दिन उपवास के नाम पर हम बहुत से गलत चीज़ें खाते हैं। उपवास मतलब ऐसा है कि हम उस दिन दुगना खाते हैं और उपवास के पदार्थों की तरफ थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे तो यह सब पदार्थ जो है वो अधिक प्रोटीन यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले ऐसे होते हैं और उसमें साबूदाना, आपको पता है वो बहुत गुरु और भारी होता है, उसमें स्टार्च होती है, वो चिपकाने का काम करता है। ऐसा ये साबूदाना हमारे हाथों में जब जाएगा तो हाथों की हलचल जो है वो भी वहाँ पर मंद हो जाएगी और उसके वजह से और गुरुता और भारीपन और अम्लपित्त और मलावष्टंभ ऐसे लक्षण हमें वहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो ये सब करने के लिए उपवास करते वक्त एक तो आपको निरंकार करना चाहिए, या तो फिर आयुर्वेद में जो उपवास जो बोला गया है उसमें आयुर्वेद में कहीं पर भी ये चीज़ें खाओ या ये चीज़ें न खाओ ऐसा आयुर्वेद में नहीं बोला गया है। तो हम प्रायः उपवास में आज के दिन में क्या खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, उसके बाद में हम आलू का चिवड़ा खाते हैं, आलू के चिप्स खाते हैं, 10 बार चाय लेते हैं, उसके बाद में अलग अलग फल खाते हैं, और तो और अभी उपवास की भेल आ गई है, उपवास की कचौरी आ गई है, उपवास का समोसा आ गया है, उपवास में लड्डू खाए जाते हैं। मतलब जिस दिन हमारे यंत्रणा को जिस दिन हमारे पचाने के, हमारा जो पचन का जो तंत्र है उसको हमें एक दिन आराम देना है, उसी दिन हम उससे दुगना नहीं तिगना काम करवा के लेते हैं। और उपवास का जो प्रायः उपवास जिस चीज़ के लिए किया गया है वह उपयोगिता उसकी हमें इससे साध्य नहीं होती है। तो उपवास में आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि उपवास के दिन एक तो निरंकार रहे, या तो फिर कुछ ऐसे फल हो कि जो फल हम खाएं
या तो फिर लाजामंड मतलब जवार के जो लाहे होते हैं उसका हम जो शरबत ले ले, या फिर मूंग का पानी ले ले। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में कहीं पर भी उपवास में ये चीज़ें खाओ ना खाओ ऐसा नहीं बोला गया है। जो हल्की चीज़ें हैं, जो हमारे पचन के व्यापार के ऊपर जो है अधिक भार नहीं देंगे, ऐसी चीज़ें खाने का आयुर्वेद में यहाँ पर निर्देश किया है। इसीलिए उपवास अगर करना है तो वह उपवास प्रायः लंघन के स्वरूप में होना चाहिए, जिसके वजह से हमारे शरीर में बढ़े हुए दोष हो, हमारे शरीर में बल का जो हानि हो गई है, हमारे शरीर में जो निरुत्साह हो गया है, जो मलाव स्तंभ हमारे शरीर में आ गया है, जो गुरुता जो आलस्य हमें आ गया है, वह सब का हरण जो है इस लंघन के माध्यम से हो। धन्यवाद।